हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था राष्ट्रभाषा हिंदी। आज हम इसका दूसरा चरण कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रभाषा के विरोध में उस समय जो भाषा है वह है अंग्रेजी। भारत कई शताब्दियों तक अंग्रेजी शासकों के अधीन रहा। अतः ऐसे वातावरण में सांस लेने के कारण कुछ भारतीय अंग्रेजी भाषा के समर्थक बन गए। वह अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी अंग्रेजी भाषा का पल्ला पकड़े हुए हैं। उनका तर्क है कि भारत से अंग्रेजी को निकाल देने से भारत का अहित होगा। अनेक क्षेत्रों में, विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में, उसकी प्रगति रुक जाएगी। देश की मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता शिथिल पड़ जाएगी। यह दलील लचर दलील है। अंग्रेजी के चले जाने से भारत का अहित नहीं, हित ही होना होगा। ज्ञान विज्ञान की प्रगति का आधार अंग्रेजी को मानना उपयुक्त नहीं। जिन देशों की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं है, वहां भी विज्ञान ने पर्याप्त प्रगति की है। जापान, रूस, जर्मनी आदि जब बिना अंग्रेजी भाषा के अपने देश की भाषा के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर सकते हैं, तो भारत देश हिंदी माध्यम से क्यों नहीं कर सकता। अतः ये स्पष्ट है कि अंग्रेजी के समर्थक भारत के लिए भ्रांति पथ का निर्माण कर रहे हैं। उनके विषय में ठीक ही कहा गया है, जो हिंदू हिंदी तजे, बोले इंग्लिश जाए, उनकी बुद्धि पर यो निश्चय पाथर आए। भारत में अंग्रेजी की स्थिति केवल एक अतिथि की स्थिति हो सकती है। अतिथि स्वामी नहीं बन सकता, उसे एक ना एक दिन विदा लेनी ही पड़ती है। भारत जब पराधीन था, उस समय बात कुछ और थी। अंग्रेज शासक और हम शासित थे। राजनीति प्रभाव के कारण हम अंग्रेजी सीखने के लिए विवश थे। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी का बंधन नहीं। लेकिन दुख की बात है कि अंग्रेजी शासन के उठ जाने के बाद भी अंग्रेजी का प्रचार और प्रसार पर्याप्त रूप में हुआ है। यह हमारी मानसिक गुलामी का प्रमाण है। शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी की अनिवार्यता विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास में अभिशाप की तरह है। परीक्षा में असफलता का प्रमुख कारण यह अंग्रेजी विषय है या अंग्रेजी माध्यम। विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी एक गुण है, पर अपनी भाषा की अपेक्षा करके अंग्रेजी को महत्वपूर्ण जानकर उसे सीखना अपने देश और अपनी भाषा के प्रति कृतज्ञता का परिचय देना है। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रांतीय भाषाओं से किसी प्रकार का विरोध नहीं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करते हैं। जो लोग राष्ट्रभाषा के विरोधी हैं, वह अराष्ट्रीयता के पोषक हैं। प्रांतीय भाषाओं को लेकर झगड़ा उठाना भी व्यर्थ है। प्रांतीय भाषाएं तो राष्ट्रभाषा की पोषक हैं। यदि राष्ट्रभाषा माँ है, तो प्रांतीय भाषाओं की स्थिति उसकी बेटियों के समान है। कौन माँ है जो अपनी बेटियों को फलता फूलता देखकर प्रसन्न ना होगी, और बेटियां कब सहन करेंगी कि उनकी माँ का पतन हो। अतः प्रांतीय भाषाओं के साथ राष्ट्रीय के झगड़े की बात उठाना निराधार है। दक्षिणवासी भी राष्ट्रभाषा हिंदी के विरोधी रहे हैं। वह भूल गए हैं कि बहुत से संत कवि दक्षिण से आए थे। संतों और ऋषियों की वाणी की उपेक्षा करना उपयुक्त नहीं। उन्हें चाहिए कि राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकार कर ले, ताकि राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार के समुचित अवसर प्राप्त हो सके। गांधी जी ने कहा था, अगर हम भारत को राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। हिंदी भारतीय भाषाओं, प्राचीन संस्कृति और परंपरा को जोड़ने की सबसे बड़ी कड़ी है। यह राष्ट्रीय भावनाओं की एक सुंदर प्रतीक है। धन्यवाद।